जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रांति जीनियस में। दोस्तों, आज समानांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे, समझाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। दिया गया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी ये जो एपी दिया गया है, इस एपी का पहला पद और सार्वंतर यानी इनके पदों के बीच का अंतर कितना है आपको निकालना है। तो सबसे पहले काम करेंगे, यहां लिखेंगे दिया गया है कि पहला पद a1 बराबर 3, दूसरा पद a2 बराबर 1, तीसरा पद a3 बराबर -1, चौथा पद a4 बराबर -3 दिया गया है। आपको सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी भी एपी का सार्वंतर निकाल रहे हैं तो उसके आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, यानी बड़ा पद में से छोटा पद को घटा देते हैं। इसलिए आपका सार्वंतर D1 हो जाएगा, यानी पहला 2 पदों के बीच का अंतर। ध्यान देंगे, ये 3 और 1 के बीच का अंतर कितना होगा पहले ये जान लेते हैं। तो ये आपका दूसरा पद है, ये आपका पहला पद है। तो ये पहला सार्वंतर D1 बराबर हो जाएगा A2 -A1, यानी एक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दिया जाता है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तब जाके हमारा सार्वंतर पता चलेगा। तो ये आपका A2 दिया हुआ है 1 और A1 दिया गया है 3। इस तरीका से -3 यहां हुआ, यहां +1 हुआ, घटा तो -2 मिला, यानी D1 का मान यहां पे -2 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके आगे एक और सार्वंतर निकाल के देखते हैं कि दूसरा और तीसरा पद के बीच का कितना अंतर है, ये भी जान लिया जाए। तो यहां पे दूसरा सार्वंतर D2 बराबर हो जाएगा A3 -A2, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी सार्वंतर निकालना है उससे एक ज्यादा वाला पद में से कम पद को हटा देना है। D2 निकालना है A3 -A2, D4 निकालना है A5 -A4। इस तरीका से आपको यानी जो भी अंतर निकालना है उससे एक ज्यादा पद में से कम पद को घटा देना है। तो यहां पे A3 का मान मिला है -1 और A2 का मान मिला है 1, -1 और ये -1 -2 हो गया। इस तरीका से आपका दूसरा अंतर भी निकल गया -2, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों अंतर बराबर है। इसलिए यहां पे आपका हो जाएगा प्रथम पद नजर आ रहा है। पहला पद शुरुआत में जो पद दिया गया ये प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद A1 बराबर हो गया 3 और सार्वंतर D बराबर हो गया -2। इस तरीका से आपके इस प्रश्न का ये सही आंसर रहा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद तो अस्पष्ट दिख रहा है कि पहला पद यहाँ पे -5 दिया गया है, लेकिन हम लोगों को सार्वंतर निकालना है। जिस तरीके से हमने पहला प्रश्न में सार्वंतर निकाल के दिखाया, उसी तरीका से दूसरे नंबर में भी, दूसरे प्रश्न में भी निकालेंगे सार्वंतर। तो यहां लिखेंगे दिया गया है कि A1 प्रथम पद, A1 बराबर -5,
A2 बराबर -1, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7। इसलिए पहले दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, -5 और -1 के बीच में। तो आपका ये D1 हो जाएगा, पहला अंतर D1 हो जाएगा। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, A2 -A1। A2 का मान -1 दिया गया है, A1 का मान -5 है। ऑलरेडी पहले से भी माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो यहां पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये -1 और माइनस माइनस प्लस 5। 5 में से -1 चला गया, यहां पे 4 बचेगा। पहला अंतर निकल गया 4। दूसरा अंतर देख लिया जाए। अब दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर देख लिया जाए, D2। तो आपका D2 हो जाएगा A3 -A2, यानी जो भी अंतर निकालना है उसके लिए एक ज्यादा पद में से कम पद को घटा देना होगा। तो D2 निकालना है तो A3 -A2। A3 का मान दिया गया है 3 और A2 का मान दिया गया है -1। इस तरीका से माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4। आप देख रहे हैं D1 D2 दोनों बराबर है, यानी सारवंतर D बराबर 4, प्रथम पद A1 बराबर -5। तो आपके दूसरे प्रश्न का ये सही उत्तर रहा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, फिर वही काम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहा जा रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद तो स्पष्ट दिख रहा है, यहां पे 1/3, यहां लिखेंगे, दिया गया है A1 बराबर 1/3, A2 बराबर 5/3, A3 बराबर 9/3, A4 बराबर 13/3। चारों पदों को हमने लिख दिया। अब इसका सारवंतर निकालना है, तो पहले दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर। ये आपका D1, तो D1 हो जाएगा A2 -A1। दूसरा पद का मान दिया गया है 5/3, पहला पद का मान दिया गया है 1/3। अब यहां से आप बाटा पे का घटाव कर लीजिए, एलसीएम 3, यहां 5 बचा, यहां 1 बचा, 5 में से 1 चला गया तो 4 हुआ, 4/3। इसके बाद दूसरा अंतर ध्यान दे देंगे, D2 बराबर, अब दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर D2 बराबर हो गया A3 -A2। A3 का मान है 9/3, A2 का मान दिया गया है 5/3। तो 9/3 - 5/3। एक आपको आसान तरीका हम बता रहे हैं ये बाटा का घटाव सॉल्व करने का, कि यदि दोनों आधार सेम हो, ये एलसीएम वाला अंक देखिए समान है, तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले में घटा दीजिए, सेम वही चीज आएगा जैसे बाटा का घटाव बनाते हैं ना, ठीक वही आंसर इसमें भी आएगा। 9 में से 5 चला गया तो ये 4 बचा, और दोनों को बदले में वो 3 ले लीजिए, सही उत्तर 4/3। आप करके भी देख सकते हैं। 9/3 - 5/3, एलसीएम 3 हुआ, 3 से 3 कट गया, 9 बचा, 3 से 3 कट गया, 5 बचा, 9 में से 5 चला गया, 4 बचा, देख लीजिए 4/3। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का ये सही आंसर रहा। यहां पे आपको यदि लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्रथम पद A1 बराबर 1/3, 1/3, सारवंतर D बराबर 4/3। ये सही उत्तर रहा। यदि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्रांति चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। होगा क्वेश्चन नंबर 4, दशमलव में दिया गया है एपी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे निकालेंगे। ठीक वही प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम लोगों ने 3 प्रश्नों को बनाया वही काम करेंगे। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 आपका यही एपी है। आपको प्रथम पद और सारवंतर का मान बताना है। ये प्रथम पद तो नजर आ रहा है, पहला पद दिया गया है 0.6, ये तो पहले ही स्पष्ट है। इसके बाद आपको अब सारवंतर निकालना है, तो आप एक काम करेंगे, यहां पे a1 बराबर 0.6, a2 बराबर 1.7, a3 बराबर 2.8, a4 बराबर 3.9। अब प्रथम 2 पदों के बीच का पहला अंतर निकालते हैं। पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर d1, पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर d1 निकालते हैं, तो आपका d1 हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान दिया गया है 1.7 दिया गया है, 1.7 दिया गया है। और a1 का मान दिया गया है, a1 का मान दिया गया है 0.6। 1.7 में से 0.6 घट गया तो बच गया 1.1। तो ये पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर आ गया 1.1। एक और अंतर निकाल लेते हैं, दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर। दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर d2 निकाल लेते हैं, तो आपका d2 हो जाएगा a3 माइनस a2। मैं बार बार इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जो भी आपको अंतर निकालना है उसके लिए आपको एक अधिक पद में से कम पद को घटाना है। दूसरा पद का अंतर निकालना है, दूसरा अंतर निकालना है तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना होगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपको 5वां अंतर निकालना है तो 6वां पद में से 5वां पद घटाना होगा। इसी प्रकार से यदि आपको 10वां अंतर निकालना है तो आपके 11वां पद में से 10वां पद को घटाना होगा। ये प्रोसेस आप ध्यान से रखेंगे याद। तो ये आपका d2 हो गया a3 माइनस a2। a3 में से 2.8 माइनस a2 को घटा देंगे 1.7, तो यहां बचेगा 1.1। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों सारवंतर समान आ रहा है, तो आपका सारवंतर हो गया 1.1 और प्रथम पद हो गया 0.6। इसको लिख देंगे, प्रथम पद a1 बराबर 0.6, सारवंतर d बराबर 1.1। तो ये रहा आपके चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन। ये ग्रेट आंसर। आप इसे एक बार ध्यान से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे। और क्रांति जीनियस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।